राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 5 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है जो रॉक सिस्टम का मैंने पढ़ा हुआ था मुकेश महेश्वरी से। और ये जो आप शीट देख रहे हैं ये मैंने जो उसका टेबल फॉर्म है वो बनाया हुआ था। पिछले व्लॉग में मैं इस शीट को ढूंढ भी रही थी, 15-20 मिनट लग गए मुझे इस शीट को ढूंढने में। पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हूँ मैं। तो अभी वही जो टॉपिक है वो मैं परीक्षा धाम से पढ़ रही हूँ। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि पहले की जितनी भी मेरी मेहनत थी, जो भी मैंने टेबल फॉर्म में बना के रखा या शॉर्ट नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं, तो वो अभी मुझे पढ़ने में बहुत ईजी जा रहा है। मुझे सिर्फ परीक्षा धाम में जो ये टॉपिक दिया है रॉक सिस्टम, उसकी सिर्फ मुझे एक ही रीडिंग लगानी पड़ी। और वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें मेरी टेबल में लिखी हुई थी, कुछ कुछ नहीं था, तो वो मैंने इसमें पॉइंट्स वो ऐड कर दिए हैं। बाकी ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यही स्ट्रेटेजी अब मैं नेक्स्ट जो भी मेरे चैप्टर्स रहेंगे उसके लिए फ़ॉलो करूँगी। और आई होप मेरा ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ में हर चैप्टर का मेरा जो नोट्स है वो बने हुए हैं। और एक हाथ कुछ ऐसा जो सिर्फ परीक्षा धाम में दिया हुआ रहेगा, तो उसका बस मुझे बनाने पड़ेंगे। और वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि परीक्षा धाम में ऑलरेडी पॉइंट वाइज और समराइज्ड मैनर में दी हुई है चीज़ें। तो आप लोगों को मैं ये और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घर के अभी मेहमान जा चुके हैं, तो मुझे अब अच्छा खासा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए भी। जब मेरा बेबी सोता है तब तो मिलता ही है, प्लस अभी मैं उतनी थकूंगी नहीं, तो मैं रात में भी ज़्यादा पढ़ पाऊँगी। तो अभी आज से ही मैं ये ट्राई करूँगी कि मेरा 4 बजे तक के खींचे। और होता ये है कि मैं शुरू तो कर देती हूँ जल्दी, पर चेयर पे एक ही जगह बैठना, व्लॉग अगर आप बना रहे हो तो प्रॉब्लम यही है कि एक जगह बैठ के इतनी देर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक काम ये करूँगी कि 10 बजे या 11 बजे अब मैं जब भी स्टार्ट करूँगी, तो पहले मैं नॉर्मल पढ़ूँगी जैसा मैं डेली पढ़ती हूँ। और उसके बाद 2 बजे के आसपास मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी, ताकि 2 से 4 का व्लॉग बन भी जाए। लेट नाइट जो स्टडी चैलेंज मैंने लिया है वो भी कंप्लीट हो जाए, और 4 बजे तक पढ़ना हो जाएगा तो मेरा काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि दिन में मेरा बेबी उतना मुझे पढ़ने देता नहीं है, बहुत मस्ती करने लगा है अभी तो। और वो जब सोता है तो मुझे कुछ अपने भी काम रहते हैं, कुछ घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती है। और थोड़ा बहुत अगर नींद नहीं होती है मेरी, तो दिन में जब वो सोता है तब मैं भी थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ। तो इस टाइप से अभी रूटीन चल रहा है। और अगर आप में से कोई मैरिड एस्पिरेंट है जो मैनेज कर रही है चीज़ें अपने बेबी के साथ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका रूटीन कैसा है। हम जो है मैरिड वो एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे टाइम निकाला जाए, कैसे घर की चीज़ें मैनेज की जाए। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे लेके आऊँगी। एक टाइम टेबल वाला वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाला है जो मैरिड एस्पिरेंट्स है उनके लिए। बाकी हम ऐसे भी रूटीन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से कि कैसे क्या काम करना है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे जल्दी चीज़ें हो जाए, आप पढ़ने जल्दी बैठ जाए और कंसंट्रेशन आपका अच्छे से लग जाए। क्योंकि इतने थक जाते हैं सब चीज़ें करते करते, और स्पेशली जिनके बच्चे हैं तो उनको संभालते संभालते, कि जब आप बैठे पढ़ने तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है यार बहुत थकान हो चुकी है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पर आपके पास वैसा टाइम नहीं है। आपका बेबी अगर 2 घंटे सो रहा है तो आप उसमें से 1 घंटा सिर्फ आराम करने में नहीं लगा सकते, आपको पूरा का पूरा 2 घंटे का आउटपुट निकालना है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे हैंडल करना है ये तो आपको खुद वेज़ निकालने पड़ेंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालनी है, आपको उस पोस्ट पे जाना है जो पोस्ट आपने सोच के रखी कि नहीं मुझे ये बनना है। जैसे मेरा है कि नहीं मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर बनना ही है, और मेरा जो लक्ष्य है वो ACF ही है, मुझे वही करना है। और उसके लिए मुझे अभी अपनी नींद अगर सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है तो मैं करूँगी। क्योंकि आगे जब जॉब करनी है तो आपका रूटीन आपको नहीं पता कि कैसा होगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कभी भी उठना पड़ सकता है, कभी भी ऑन ड्यूटी जाना पड़ सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कीजिए ना। आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो ही गया है। और अभी घर पे पढ़ना ना एक्चुअली बहुत आसान है। एक मैंने IAS करके एक चैनल है, इंडियन एस्पिरेंट शो आई थिंक, जो इंदौर के एक भैया है वो डालते हैं उस पर वीडियोस, जो सिलेक्टेड लोग हैं ना उनके। तो एक है ऑफिसर, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उनका मैंने सुनी थी कि जब भी वो रूम पे पढ़ाई करते थे तो वो अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो अपने नाना नानी को याद करते थे जो खेती करते हैं। तो वो ये याद करते थे कि मेरे नाना नानी इस वक्त धूप में खेती कर रहे होंगे फील्ड में, और यहाँ मुझे रूम पे बैठ के पढ़ना है। तो इसमें से दोनों चीज़ों में से आसान क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि रूम पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा आसान है रैदर दैन
खेत में जाना, वहाँ काम करना धूप में, पूरा फिज़िकल वर्क, तो आप तो अच्छी ही जगह हैं। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत मोटिवेट करती है कि मेरे हस्बैंड तो काम पे जा रहे हैं बाहर, 10 घंटे 12 घंटे उनका आईटी का फील्ड है, आईटी का वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी रहता है, घर आके भी काम करना पड़ता है। ऊपर से मैं बेबी को भी उनको संभालने के लिए बोलती हूँ जब घर आ जाए। तो मुझे जब घर पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा ईज़ी है मेरे लिए, तो मुझे उसमें अपना 100% के भी ऊपर आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपनी नींद, अपना कुछ काम सेक्रीफाइस करूं और अच्छा रिज़ल्ट ला के दूँ। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप वही करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर तो लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी कि नॉर्मल लोगों की रहती है। आप बस ऐसे ही वेज़ निकालते रहिए। बीच में मैं दिन में पढ़ रही थी, तब मेरी पढ़ाई हो जाती थी दिन में, लेकिन अभी एग्ज़ाम पास में आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने रात का समय चूज़ किया कि नहीं, रात में मुझे जग के एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं होगा। दिन में वैसे भी डिस्टर्बेंसेस बहुत रहते हैं, कुछ काम आ जाता है, किसी को चाय ही बना के देना है। रात में कैसा शांति रहती है, आप कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि नींद का, अगर आपकी नींद पे काबू है, आपने दिन में ठीक ठाक सो लिया है और आपको अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं, मुझे भी सोना नहीं है, पढ़ना ही है, तो रात का समय भी परफेक्ट है। सुबह का भी अच्छा होता है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सुबह उठ भी गई तो मेरा बेबी मेरे साथ साथ उठ जाएगा। उसकी 4-5 बजे तक की नींद थोड़ी अच्छी रहती है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत भी हलचल हुई तो उठ जाता है। इसलिए मैंने रात का समय चूज़ किया है और मैं वैसे ही अब पढ़ूँगी। तो बात करते हैं आज के ब्लॉग की। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट जो परीक्षा धाम प्लस मुकेश महेश्वरी का चैप्टर 1 कह सकते हैं आप, तो वो यहाँ पे हो चुका है। और आज भी मैंने ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ये मतलब 5 मई का ब्लॉग है, तो ये आखिरी रात ही थी जब मेहमान मेरे घर पे थे। आज वो जा चुके हैं, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा 4 बजे तक ब्लॉग बने। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।